हेलो फ्रेंड्स। तो हम सी प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग में मैंने आपको बताया था कि मैं थ्योरी कम और प्रैक्टिकली प्रोग्राम के थ्रू ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि थ्योरी तो बुक में मिल जाएगी लेकिन वो आपको समझ में नहीं आती है और इसीलिए आपको सी टफ लगती है। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम के थ्रू सी को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हमने इसके पहले वीडियो में आपको बताया था पहला प्रोग्राम जो था हेलो वर्ल्ड का। अगर आपने वो प्रोग्राम नहीं देखा तो पहले से उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो एक्सप्लेन किए हुए थे। तो अब हम बात करते हैं, आज हम प्रोग्राम ही बनाएंगे, उसमें हम थ्योरी कवर करेंगे। मेरे पढ़ाने का अंदाज थोड़ा अलग है। एक्चुअली मैं थ्योरी पढ़ा के प्रोग्राम नहीं करवाऊंगा, मैं प्रोग्राम बना के थ्योरी बताऊंगा। यानी कि मैं प्रोग्राम को सॉल्व करूंगा, उसी के बीच में आपको थ्योरी बताऊंगा। और अभी तो मैं बोर्ड पे शुरुआत है, उसके बाद मैं लैपटॉप और यानी कि सिस्टम पे सारे प्रोग्राम रन करूंगा और आपको डायरेक्टली उसी में आपको समझाऊंगा। ये चूंकि शुरुआत में है, आपका बिगिनिंग स्टेट है, तो मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एडिशन, यानी कि हमें दो नंबर जोड़ने हैं। 2+5=7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a+b=c। हमें ये एडिशन का प्रोग्राम आज बनाना है। अब देखिएगा, गौर से देखिएगा एडिशन का प्रोग्राम कैसे बनना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमें कुछ आता ही नहीं है, हम एडिशन का प्रोग्राम डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं जब हमने एससी के बारे में जानते ही नहीं है कुछ, उसके बारे में ना उसकी थ्योरी पता है, एससी में कैसे प्रोग्राम बनते हैं कुछ पता ही नहीं है। तो मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि इसके पहले मैंने जो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनवाया है, बस आप उसको देख लीजिए। उसके बाद आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं, मैं सब एक्सप्लेन करूंगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो जो हेलो वर्ल्ड का बनाया था उसको देखा था तो आपको पता होगा कि कोई प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है। इंक्लूड लिखा हुआ है stdio.h हैज इंक्लूड। अभी आप कंफ्यूज मत होइए, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा दोबारा से। वॉइड मैन और ये वॉइड मैन की बॉडी। अब गौर से देखिए, मैंने क्या कहा था इसके पहले वीडियो में, मैं बताया था, मैं इसमें दोबारा बता रहा हूँ, उसके बाद मैं नहीं बताऊंगा। इसको क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर प्री प्रोसेसर का काम क्या होता है कि ये प्रोग्राम कहाँ शुरू होगा, यहां से स्टार्ट रनिंग, यहां से चलना शुरू करेगा। अब इसके पहले जो ये हैज के साथ लिखा जाता है, इसका काम होता है प्री प्रोसेसर। इसको बोलते हैं हम लोग प्री प्रोसेसर। हैज को हम प्री प्रोसेसर बोलेंगे। और इसका मेन काम क्या होता है कि जो भी चीज इसके साथ लिखी है उसको पहले से प्रोग्राम में रनिंग स्टेट में रखना, यानी कि जहां इसकी जरूरत है डायरेक्ट उठा के सर्व करना। यानी कि ये समझ लीजिए कि जैसे हम लोग कोई चीज बना के रख चुके हैं, अब जैसे ही उसकी रिक्वायरमेंट है बस उसको सर्व करना है। तो ये हमारे हैश फंक्शन का काम है। ये क्या है? एक लाइब्रेरी है डॉट एच नाम से। लाइब्रेरी यानी कि कोई फोल्डर है जो आप टर्बो से इंस्टॉल करते हैं, उसी के साथ मिलता है। उसमें बहुत सारी फाइल पड़ी हुई है। इन फाइल में है क्या? इन फाइल में इसके कुछ बेसिक फंक्शन दिए हुए हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो ये मान लीजिए studio.h है, ये conio.h है, ये string.h वगैरह वगैरह बहुत सारी फाइल पड़ी हुई हैं। तो इंक्लूड का मतलब क्या हुआ? हैज इंक्लूड, इसने इंक्लूड किया है studio.h, इस फाइल को यहाँ इंक्लूड कर दिया। यानी कि इसका जो भी कोड है वो उठ के यहाँ आ गया। अब रन नहीं करेगा, ये रन पहले से कंपाइल करके आ गया यहाँ पे, और conio.h उठ के यहाँ आ गया। अब ये करता क्या है, आपको मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि इसका काम क्या होता है। मैं अभी फिर एक्सप्लेन करूंगा जब प्रोग्राम बनाऊंगा कि ये जो होता है प्रिंट एफ को डिफाइन करता है, स्कैन एफ को डिफाइन करता है। अभी प्रिंट एफ क्या है? हमें प्रिंट करना होता है कोई भी अपने आउटपुट स्क्रीन पे। वो कैसे प्रिंट करता है वो इसके अंदर लिखा है। अब हम बार बार ये चीज नहीं लिखेंगे। ये इसका फायदा क्या हुआ, क्योंकि हमें बार बार प्रिंट एफ हर प्रोग्राम में, लगभग आप जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे उसमें कई बार आपको प्रिंट एफ का यूज करना पड़ेगा। तो क्या हम बार बार उसको उतना लंबा कोड लिखते रहेंगे? नहीं। इसीलिए हमने ये फाइल पहले से बना के रख ली है ताकि हम शॉर्टकट में, एक्चुअली में ये फाइल जो है सी के साथ ही मिलती है, तो आपको बस ये वाली लाइन लिखनी होती है और ये फाइल आपके उसमें जुड़ जाती है। चलिए, अब आज जो बात करनी है वो है इनिशियलाइजेशन या डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मतलब क्या हुआ? देखिए, जब भी हमें कोई चीज, यहाँ पे जैसे हमने किया था 2+5=7, इसको हमने मान लिया ए, इसको मान लिया बी और इसको मान लिया सी, तो क्या बना? a+b=सी, यही बना था। अब ये वैल्यू हमने क्या किया है, पहले हमें मानना पड़ेगा, यानी कि
टेक लेना पड़ेगा हमें, इसको भी लेना पड़ेगा और इसको भी लेना पड़ेगा। लेने से पहले हमें बताना पड़ेगा कि भैया ए जो है उसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू, यानी कि इसमें इस टाइप की वैल्यू आनी है, उसमें नंबर आना है। ए की वैल्यू एक नंबर होगी जो हम उसमें फिर बाद में वैल्यू देंगे, ऐसे बी की वैल्यू भी एक नंबर होगी और सी की वैल्यू भी एक नंबर होगी। तो इसी फंक्शन कॉन्सेप्ट को प्रोग्रामिंग की भाषा में डिक्लेरेशन कहते हैं। डिक्लेरेशन यानी कि पहले से बताना। तो हम कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, इंटीजर। मैंने इसके पहले आपको एक पेज दिखाया होगा जेपीजी फॉर्मेट में, जिसमें मैंने आपको बताया था 32 जो इसके कीवर्ड्स हैं, इंटीजर, फ्लोट वगैरह वगैरह। तो उन्हीं में से एक इंटीजर कीवर्ड है जो डिनोट करता है इंटीजर टाइप की वैल्यू को। अभी इंटीजर के बारे में मैं इस वीडियो के बाद आराम से डिस्कशन करूंगा। अभी मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू चल रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अगर मैं आपको इसकी थ्योरी बताने लगूं, इंटीजर क्या होता है, इसकी रेंज क्या होती है, तो आपको बोरिंग लगेगा सब्जेक्ट। तो आप अभी बस प्रोग्राम समझिए। इंटीजर का मतलब क्या होगा, हम इंटीजर टाइप की वैल्यू लेंगे। अब कितनी वैल्यू लेंगे, ये इंटीजर, बी इंटीजर, सी। गौर देखिएगा, हमें 3 वैल्यू चाहिए, ए बी सी। अब आप सोचेंगे सी तो अपने आप कैलकुलेट होके आएगा। अरे भाई कैलकुलेट होके तो आएगा, लेकिन सी पहले से पता तो होना चाहिए। कैलकुलेट होके क्या आएगा, 7। लेकिन वो 7 कहाँ जाएगा, सी में। सी की वैल्यू ही तो 7 आएगी, तो सी तो हमें लेना पड़ेगा। अब जब भी हमारा स्टेटमेंट खत्म होता है उसको हम टर्मिनेट करते हैं इस पॉइंट से। ये मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था। सेमीकोलन, एक डॉट होता है, एक कॉमा होता है। अब हम चाहें तो इसको एक ही लाइन में लिख सकते थे, तो अब 3 लाइन में ना लिख के, अभी मैंने आपको सिर्फ समझाना था कि आप अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हैं और एक लाइन में भी लिख सकते हैं। तो चलिए एक ही लाइन में ए और बी और सी को लिखते हैं। तो हम एक बार इंटीजर लिख दिया, जितने चाहें उतने वेरिएबल ले सकते हैं, ए बी सी, और कॉमा से अलग करते जाएंगे, जहां खत्म होगा वहीं पे टर्मिनेट कर देंगे। और इनकी वैल्यू भी हम यहाँ दे सकते हैं। यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते थे कि जैसे हमें सी की वैल्यू देनी है तो सी इक्वल्स टू 0 या 5 जो भी हम देना चाहें, लेकिन अभी हमें किसी की वैल्यू नहीं देनी है, हमें सिंपली इनको डिक्लेयर करना है। तो ये हुआ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब क्या हुआ, अब इस प्रोग्राम के पास, जो ये प्रोग्राम बन रहा है उसके पास 3 चीजें हैं, ए बी सी, और इनमें 3 नंबर हम यूज कर सकते हैं। अब 3 नंबर के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या आता है, हमें नंबर की वैल्यू लेनी है। तो हमें नंबर की वैल्यू लेनी, मान लीजिए हमने ए की वैल्यू दी 5, स्टेटमेंट खत्म, टर्मिनेट। बी की वैल्यू दी मान लीजिए हमने 8, स्टेटमेंट खत्म, टर्मिनेट। और सी की वैल्यू क्या दे दी, अब सी की वैल्यू हमें नहीं देनी, हमें तो जोड़ना है, तो ए प्लस बी, इजी है। उसके बाद क्या कर गया, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ द सम इज, ये जो वैल्यू आएगी अब यहां आएगी सी। चलिए गौर से देखिएगा। और मैंने बताया था हमें चूंकि आउटपुट देखना होता है तो गेट सी एच लगाना जरूरी है। अगर आपको गेट सी एच के बारे में नहीं पता है तो आप इसके पहले वाला वीडियो गौर से देखिएगा, उसमें मैंने गेट सी एच के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब देखिए ये हमारा प्रोग्राम बन गया, ठीक है। अभी गौर देख कीजिएगा, अभी इसमें थोड़ी सी गलती है, उसको हमें चेक करना है। गलती क्या है कि यहाँ सी नहीं आएगा, ठीक है। अब इस सी, अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, गौर से समझिएगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये बन तो गया, इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे हमें इससे क्या होगा, ये डिक्लेरेशन था। डिक्लेरेशन इसका मतलब हुआ कि हमने बता दिया भाई प्रोग्राम को, कंपाइलर को, कि हमारे पास 3 चीजें हैं, हम उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, उसके साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने वैल्यू दी, ए को वैल्यू दी, बी को वैल्यू दी, और सी में इन दोनों को जोड़ के सी की वैल्यू दे दी। अब हमने क्या किया, प्रिंट सम इज सी। अब यहाँ पे सी नहीं होता है एक्चुअली में, यहाँ पे क्या होगा, हमें ये क्या है, इंटीजर। तो यहाँ पे अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, बाद में आपको ये लिखवा भी दूंगा कि जब भी हमें कोई इंटीजर प्रिंट करना होता है या स्कैन करना होता है तो हम लगाते हैं %d, ये इंटीजर को डिफाइन करता है। तो यहाँ लगाएंगे %d, और इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, इसकी वैल्यू आएगी यहाँ से, जो इसके बाद लिख दिया जाएगा। ये जो वैल्यू उठ के आएगी ये यहाँ पे चली जाएगी। तो सी की वैल्यू जो आएगी 8 5 13 13 जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से उठ के इसमें आ जाएगी और प्रिंट हो जाएगा द सम इज 30। अभी आपको समझ में आया, नहीं आया है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बेसिक प्रोग्राम है, आराम से आएगा समझ में। देखिए अब क्या है, ये लाइन तो समझ में आई होगी, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ये परसेंटेज क्या है। तो मैं बता दे रहा हूँ, इंटीजर के लिए %d यूज करेंगे हम, फ्लोट के लिए %f। फ्लोट क्या होता है, दशमलव वाली वैल्यू, जैसे 5.2 वगैरह वगैरह। कैरेक्टर के लिए %c, जैसे 5 हुआ यहाँ
परसेंटेज सी किसके लिए, कैर के लिए, कैरेक्टर। ये मैंने इसको बंद किया है यहाँ पे, ये बंद है। तो ये जैसे ए बी डॉट डॉट डॉट, ये हम आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, अभी थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आप जल्दी से इसको लिख लीजिए। अब देखिए द सम इज परसेंटेज डी। अब यहाँ पे हमें परसेंटेज डी लिखना है, उसकी वैल्यू उठ के आएगी कॉमा के बाद। ये हमारा सम का प्रोग्राम था जहां पे हमने वैल्यू खुद से ली है। अभी यही वैल्यू हम यूजर से लेंगे। तो यूजर से लेने के लिए हमें क्या करना है, अब देखिए हम यूजर से वैल्यू ले रहे हैं। तो ये नीचे वाली लाइन को मैं थोड़ा सा आप क्या कर रहा हूँ, ये सब बाकी चीजें हटा दे रहा हूँ। अगर आपने नोट नहीं किया तो जल्दी से ये प्रोग्राम नोट कर लीजिए। इसी प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाला हूँ। तो मैं ये 2 लाइन जो है वो हटा दे रहा हूँ। अभी ए और बी की वैल्यू हमने ली है, ठीक है। अब ए और बी की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, सिस्टम से। उसके लिए हम लेते हैं स्कैन, क्योंकि हमें स्कैन करना है सिस्टम से, सॉरी स्कैन एफ। अब देखिए मैंने क्या कहा था, कौन सी वैल्यू लेनी है, इंटीजर। चाहे इंटीजर वैल्यू लेनी हो या प्रिंट करनी हो, क्या लगाते हैं, परसेंटेज डी, ठीक है। और कॉमा के बाद उसकी वैल्यू लिखते हैं जिसको हम इसमें डालना चाहते हैं। किसकी डालना चाहते हैं, ए की। अब गौर देखिएगा, ए की वैल्यू कहाँ आएगी, इसमें। लेकिन प्रिंट एफ जब हम प्रिंट करते हैं तब ये डायरेक्ट वैल्यू आती है, लेकिन जब स्कैन करते हैं तो इसमें एक सिंबल आता है एंड%। ये क्या करता है, इसके एड्रेस को डिनोट करता है। तो इतना गौर करिएगा, यहाँ पे एंड% लगता है, प्रिंट एफ में एंड% नहीं लगता है, ठीक है। बाकी मैं ये सारी चीजें अभी थ्योरेटिकली भी पढ़ाऊंगा, बस प्रोग्रामिंग के थ्रू मैं आपको इसको इजी कर रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि जब आप प्रोग्राम करें तो आपको टफ ना लगे। दूसरी बात, स्कैन एफ, इसमें भी हमें इंटीजर लेना, तो परसेंटेज डी कॉमा के बाद बी और इसके आगे भी एंड% का निशान। ये हमारा काम हो गया। तो देखिए जैसे हमने वैल्यू ली थी, अब यहाँ सिस्टम से वैल्यू आ रही है। आप इसको लिखते जाइए साथ साथ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी आपका प्रोग्राम एज इट इज ही रहा। अब इसमें भी थोड़ी सी चेंजेस करने की, ये हमारा प्रोग्राम बन गया, बिल्कुल सही प्रोग्राम है। आप इसको रन कराएंगे, आपके कंप्यूटर पर रन होगा, और मैं इसको रन भी करके दिखाऊंगा। अगले वीडियो जो आएंगे जिसमें मैं प्रोग्रामिंग लैपटॉप पे करूंगा, उसमें मैं सारे प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा। अभी सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अब इसमें क्या होगा कि आपके पास एक विंडो खुल के आएगी ऐसे, और एक खाली विंडो खुल के आएगी। खाली एक विंडो खुल के आएगी और यहाँ पे कर्सर होगा जो ब्लिंक कर रहा होगा। अब आपको ये पता नहीं चलेगा आपको करना क्या है। वहाँ पे 2 वैल्यू डालनी है, यहाँ पे 3 डाल दिया और इंटर मार के 4 डाल दिया, तो उसका आंसर 7 आ जाएगा। लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि आपको क्या करना है, वहाँ पे ए और बी की वैल्यू डालनी है। क्यों, अगर आपने प्रोग्राम बनाया तो आपको पता होगा कि भाई हमें 2 लाइन में पहले इंटर करानी है। लेकिन अगर वही प्रोग्राम हम रन कराएं, या फिर आप किसी आपने प्रोग्राम बनाया, आपका दोस्त रन करा रहा है, तो उसको क्या पता कि भाई हमें इसके बाद क्या करना है। तो कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो उसको एक मैसेज देना होगा, उसको बताना होगा कि भाई यहाँ पे तुम्हें वैल्यू इंटर करानी है। तो उसके लिए प्रोग्राम थोड़ा सा इसमें चेंजेस आएगा। गौर करिएगा, मैं ये हटा रहा हूँ, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और थोड़ा सा चेंजेस करने वाला हूँ उसमें। देखिए अब करना क्या है, हम क्या करेंगे, हम एक यहाँ मैसेज दे देंगे। मैसेज देने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, प्रिंट एफ। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ इंटर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। ये बस सिंपली यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम स्कैन एफ जैसा था हमारा वैसे ही लगा देंगे, स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड% ए। और उसके बाद दूसरा के लिए हम करेंगे प्रिंट एफ परसेंटेज डी, सॉरी प्रिंट एफ इंटर सेकेंड वैल्यू, और उसके बाद भी स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड% बी, और सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, प्रिंट एफ द सम इज परसेंटेज डी, सॉरी, और यहाँ पे सी, गेट ch, और यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया। अब देखिए गौर दीजिएगा, अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ये वाली लाइन सेम है, ये वाली लाइन सेम है, ये वाली लाइन सेम है, ये वाली सेम है, ये वाली, पूरा प्रोग्राम सिंपल है। बस ये 2 लाइन नई वाली हमने लगा दी। बाकी हमने पूरा प्रोग्राम पुराना प्रोग्राम लिखा है, कुछ नया नहीं इसमें चेंज किया है। आप मिला सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये पहले यहाँ पे अभी जैसे ही ये रन होगा तो यहाँ पे आपको विंडो खुल के आएगी, जैसे अभी खुल के आ रही थी, यहाँ पे विंडो खुल के आएगी। लेकिन उसमें ये मैसेज लिखा रहेगा, यहाँ लिखा रहेगा इंटर फर्स्ट वैल्यू,
वैल्यू। तो आप समझ जाएंगे भैया हमें पहली वैल्यू डालनी है, तो आपने यहाँ पे डाल दिया 5। उसके बाद जैसे ही आप 5 डालेंगे, इंटर दबाएंगे, तो यहाँ पे लिख के आएगा इंटर, ये वाला रन हो जाएगा। जैसे आप 5 क्लिक करेंगे तो ये वाली वैल्यू रन हो गई। उसके बाद इस लाइन पे आएगा और आपको वैल्यू लिख के आएगी इंटर सेकेंड वैल्यू। और आप यहाँ मान लीजिए यहाँ पे 4 इंटर करते हैं और फिर उसके बाद जैसे ही 4 डाल के इंटर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा आपका द सम इज 4 + 5 9। तो इससे क्या होगा, आपको ये मैसेज मिलता जाएगा कि कैसे कैसे ये प्रिंट हो रहा है। तो आपने देखा कि मैंने, आपको लग रहा होगा यार इतने टाइम में एक एडिशन का प्रोग्राम बना। नहीं, इतने टाइम में एडिशन का प्रोग्राम नहीं बना। इतने टाइम में आपने पढ़ा प्री प्रोसेसर के बारे में, हेडर फाइल के बारे में, डिक्लेरेशन के बारे में, प्रिंट एफ फंक्शन के बारे में, स्कैन एफ फंक्शन के बारे में, और इन %d, %f और गेट cs फंक्शन के बारे में, इंटीजर के डिक्लेरेशन के बारे में। इतनी सारी चीज़ें आपकी कवर हुई। और वहीं अगर मैं थ्योरी बताता तो इनके लिए 4 वीडियो मुझे बनाने पड़ते और तब भी आपको समझ में नहीं आता कि मैं बोल क्या रहा हूँ। तो अभी आपको समझ में आया कि डिक्लेरेशन पहली लाइन में हो जाएगा यहाँ पे। अभी ये प्रोग्राम बहुत इजी है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद मैं काफ़ी हैवी प्रोग्राम बनाने वाला हूँ और आप इजीली उसको बना पाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आप कंसंट्रेट करिए और देखिए कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसमें से जो भी पोर्शन समझ में नहीं आया, कमेंट करने का मतलब ना समझने का मतलब ये नहीं है कि पूरा प्रोग्राम समझ में नहीं आया। आपको हो सकता है डिक्लेरेशन क्यों किया, कैसे किया, ये समझ में ना आए, तो आप डिक्लेरेशन से संबंधित कोई भी कमेंट लिख सकते हैं। आपको कोई फंक्शन समझ में नहीं आया, प्रिंट एफ क्यों लगाया यहाँ पे, ये प्रिंट एफ स्कैन एफ क्यों लगाया जब हमारा काम चल रहा था, तो आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं उसमें ऐसे ही हर सब्जेक्ट को इंटरेस्ट के साथ बताऊंगा। आपको थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी, बल्कि आपको मजा आएगा पढ़ने में। आपको लगेगा कि आपको सीख रहे हैं। थैंक यू। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वीडियो के नीचे रेड कलर में एक बॉक्स दिखेगा जिस पे सब्सक्राइब लिखा होगा। इस पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको जैसे इस पे आप सब्सक्राइब करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर लिखेंगे, यहाँ पे आपको एक बेल बन के आएगी, घंटी बन के आएगी। आप उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये आपको ऐसे निशान बन के आ जाएगा। इस घंटी से क्या होगा कि जैसे ही मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब पे क्लिक करना है। उसके बाद जो आपकी बेल है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप सब्सक्राइब कर ले जाएंगे।